हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो आज के सेशन होने वाला है ये है एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। आज हम इसमें बात करेंगे कि 5 दिन में कौन कौन से टेस्ट वहाँ पे होते हैं। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे उसका, कंप्लीट उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, जो ये है एसएसबी इंटरव्यू, पहला पॉइंट है 5 डे सिलेक्शन प्रोसीजर। 5 दिन का सिलेक्शन प्रोसीजर है ये, और यहाँ पे 5 के 5 दिन टेस्ट चलते रहते हैं। उसके बाद एक फ़ाइनल रिजल्ट बनाया जाता है और उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। देखिए, सेकंड पॉइंट है 15 OLQs। ये जो है एसएसबी, ये आपका 15 जो ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज़ होती हैं उनका टेस्ट है, एक असेसमेंट है एक तरह से। एंड थर्ड इज़ द पर्सनैलिटी टेस्ट। मीन्स एसएसबी इज़ द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव। सो ये चीज़ें यहाँ पे असेस होती हैं। बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन मनसा कर्मा वाचना। मीन्स यहाँ पे बात कर रहे हैं एसएसबी जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये जो बेस्ड है वो है मनसा कर्मा और वाचना। क्योंकि यहाँ पे जो स्टेज 2 होता है वो 3 टेस्ट वहाँ पे कराए जाते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसको हम मनसा भी कह देते हैं। सेकंड है जीटीओ टेस्ट, कर्मा, एंड थर्ड इज इंटरव्यू मीन्स वाचना। सो ये 3 टेस्ट मनसा कर्मा वाचना हम इनको बोल देते हैं। मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन द मनसा कर्मा वाचना। अब हम बात करते हैं एसएसबी प्रोसीजर की, दैट व्हाट इज़ द एसएसबी प्रोसीजर। देखिए, जो एसएसबी होता है 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। 5 दिन तक ये चलता है। जो स्टेज 1 होता है वो होता है डे 1। जैसे ही मैं आपको देखिए बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्टिंग जो आपकी डेट होगी, रिपोर्टिंग डेट वाले दिन जो देखिए 2 तरह की एंट्रीज़ होती हैं। एक होती हैं सिविल एंट्री, डायरेक्ट एंट्री जिसको बोलते हैं, एक होती हैं सर्विस एंट्रीज़। तो कई बार ये इंटरव्यू जो रिपोर्टिंग डेट होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट वाली जो दिन होता है, उससे एक दिन पहले बुला लेते हैं कैंडिडेट्स को। और कई बार जिस दिन स्टेज 1 का टेस्ट होता है उसी दिन मॉर्निंग में रिपोर्टिंग होती है। तो जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होती है वहीं से जैसे मॉर्निंग में रिपोर्ट हुई तो डे 1 आपके 2 टेस्ट वहाँ पे कराए जाते हैं। पहला है OIR टेस्ट और दूसरा है PPDT। ये मैं आपको अभी आगे पूरा इसका कंप्लीट बताऊंगा क्या होता है। फिर होता है स्टेज 2। स्टेज 2 हम बोलते हैं डे 2 से और डे 5 तक। मीन्स डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5, इसको बोलते हैं स्टेज 2। जो डे 2 होता है इसमें ये टेस्ट कराए जाते हैं। जो है पहला डे 2 में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। डे 3 में होता है GTO डे 1। डे 4 में होता है GTO डे 2। और जो इंटरव्यू है ये आपका डे 2 से और डे 4, इट डिपेंड ऑन द बोर्ड दैट योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड ऑन विच डे, डे 2, डे 3 और डे 4, इट डिपेंड ऑन द बोर्ड। एंड उसके बाद है आपका डे 5, ये कॉन्फ्रेंस डे होता है और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आपको बताया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेज 1 की। अब देखिए, जो स्टेज 1 होता है, जैसे ही आप वहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं उसके बाद स्टेज 1 के लिए आपको बुलाया जाता है। स्टेज 1 की टेस्टिंग होती है जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। स्टेज 1 में जैसे मैंने अभी बताया है, इसमें 2 टेस्ट कराए जाते हैं, OIR और PPDT टेस्ट। तो जो OIR है इसको हम बोलते हैं ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, और PPDT जो होता है वो होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। देखिए, OIR टेस्ट में क्या होता है, आपको 2 टेस्ट यहाँ पे दिए जाते हैं। ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, इसमें 2 टेस्ट आपके होते हैं और दोनों वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के यहाँ पे लिए जाते हैं। तो एक बुकलेट टाइप होती है, वो आपको दे दिया जाता है। उसमें डिफरेंट बुकलेट्स में डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। कभी वो बुकलेट में 40 क्वेश्चन देते हैं, कभी उसमें 45 क्वेश्चन होते हैं, कभी 50 क्वेश्चन होते हैं। तो आप 45 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं।
ये कोई फिक्स नहीं होता। और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 30 मिनट्स हर किसी के लिए। 2 टेस्ट होते हैं, दोनों के लिए 30 मिनट। पहले एक बुकलेट दी जाएगी, उसके लिए 30 मिनट्स, फिर वो बुकलेट ले ली जाएगी आपसे, फिर दूसरी बुकलेट दी जाएगी, उसके लिए भी 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए इसकी जो रेटिंग होती है वो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके होती है। जो IR1 होता है वो उसके चांसेस जो रहते हैं स्क्रीनिंग इनके बहुत ज़्यादा होते हैं स्क्रीनिंग के, और 1 मिलता है मोर देन 80% पे। जिस भी कैंडिडेट का 80% से ज़्यादा स्कोर होता है उसको OIR1 मिलता है। ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए OIR जो टेस्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। कई कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होता और वो सिर्फ PPDT की तैयारी यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन उनको OIR की वैल्यू का पता नहीं होता। मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो OIR टेस्ट होता है ये फाइनल मेरिट में भी बहुत इसका जो है वो पॉइंट इसके जुड़ते हैं ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जो भी कैंडिडेट्स SSB की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए एक बुक आती है DDE की, डायरेक्ट डिफेंस एजुकेशन की। OIR की एक पर्टिकुलर बुक आती है, आप उस बुक को परचेज़ करके इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, सो दैट आपका OIR में अच्छी रैंकिंग बने, अच्छा स्कोर बने और स्क्रीनिंग होने के लिए आपका जो वे है वो आसान हो जाए। अभी बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, PPDT। इसका जो पूरा नाम है वो है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, पिक्चर परसेप्शन मीन्स एक ब्लर पिक्चर आपको दिखाई जाती है 30 सेकेंड के लिए, और उस पिक्चर पे बेस्ड आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस टेस्ट द कैंडिडेट्स आर शोन ए ब्लर पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड के लिए दिखाई जाएगी। बेस्ड ऑन दैट कैंडिडेट आर अलॉटेड 4 मिनट्स टू राइट अ स्टोरी ऑन द इमेज विद डिटेल्स। देखिए 4 मिनट आपको दिए जाते हैं उस स्टोरी को लिखने के लिए, और उसमें आपको लिखना क्या है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ एंड द पॉसिबल आउटकम। 3 चीज़ें उसमें आपको लिखनी है स्टोरी को देख के, और उसके बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं। 4 मिनट में आपको वो स्टोरी कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप स्टोरी को लिख देंगे उसके बाद आपके वो जो पेज है वो आपसे ले लिया जाएगा, और आपको 10 to 15 मिनट्स उसके बाद दिए जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। देखिए एक चीज़ और बता दूं, जैसे ही आप स्टोरी लिख दोगे, स्टोरी लिखने के बाद आपको एक सेमी सर्कल में बैठा दिया जाएगा, लाइक दिस, सेमी सर्कल में, और यहाँ पे जो है आपका वो स्टाफ बैठा रहेगा, जो भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर, GTO एंड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, और आपको ऐसे चेस्ट नंबर वाइज ऐसे बैठा दिया जाता है, चेस्ट नंबर 1 2 3 4। और जो ये ग्रुप आपका बांटा जाता है ये 50 to 20 कैंडिडेट्स एक ग्रुप में होते हैं। अब देखिए होता क्या है वहाँ पे, जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन देते हैं आपको, बोर्ड जैसे इंस्ट्रक्शन देता है, वो 1 by 1 आपको 1 मिनट दिया जाता है आपकी स्टोरी नरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी है, उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ही लास्ट कैंडिडेट यहाँ पे अपनी स्टोरी को ख़त्म करता है नरेट करके, तो जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शंस कि आपको डिस्कशन स्टार्ट करना, और डिस्कशन के लिए भी आपको 10 to 15 मिनट्स और समटाइम 20 मिनट्स वो देते हैं डिस्कशन के लिए। डिस्कशन होता है कि आपको एक कॉमन स्टोरी पे आना है। उसके बाद जैसे ही ये दोनों टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, डिस्कशन भी वहाँ पे हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ टाइम का ब्रेक दे दिया जाता है, और वहाँ पे फिर लास्ट में रिज़ल्ट ऑफ स्टेज 1, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, ये आपका स्टेज 1 था, 2 टेस्ट होते हैं, इसका फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर वहाँ पे किया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट स्टेज 1 को पास कर लेते हैं यहाँ पे, वो फिर
उनको वहीं रोक लिया जाता है स्टेज 2 के लिए। और जो स्टेज 1 को क्लियर नहीं कर पाते, मींस जो स्क्रीनिंग नहीं हो पाते, उनको वापस भेज दिया जाता है उनके रेस्पेक्टिव यूनिट्स में। और अगर सिविल कैंडिडेट्स हैं तो उनको उनके वापस घर भेज दिया जाता है। अब देखिए बात करते हैं स्टेज 2 की। जिन भी बच्चों का, कैंडिडेट्स का स्टेज 1 क्लियर हो जाता है, उनको वहाँ पे रोक लिया जाता है और उनको नए चेस्ट नंबर वहाँ पे दे दिए जाते हैं, अलॉट कर दिए जाते हैं। यहाँ पे फिर स्टेज 2 की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो डे 2 से स्टार्ट होती है। डे 1 आपका हो गया, अब डे 2 से स्टार्ट होती है। देखिए स्टेज 2 में 4 टेस्ट, यहाँ पे 3 टेस्ट होते हैं और लास्ट का जो होता है वो कॉन्फ्रेंस होती है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट ये होता है डे 2 में। दूसरे दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। फिर जीटीओ टेस्ट डे 3 और डे 4, 2 दिन में ये कंप्लीट होता है जीटीओ। इंटरव्यू जो है ये डे 2, डे 3 और डे 4, वो कभी भी बोर्ड आपका इंटरव्यू ले सकता है। तो साइमल्टेनियसली इंटरव्यू भी वहाँ पे चलता रहता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये होती है डे 5, 5वें दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। तो एक एक टेस्ट के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। देखिए डे 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो जो भी कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग हो जाते हैं उनको फिर डे 2 के लिए बुलाया जाता है वहाँ पे, और वो 5 दिन तक वहाँ पे रहते हैं। वहीं पे उनको रूम दे दिया जाता है और 5 दिन तक वो वहीं पे रहते हैं। डे 2 में फिर उनका लिया जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में यहाँ पे 4 टेस्ट होते हैं, जैसे कि पहले है TAT, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। इसमें होता क्या है कि आपको 12 स्टोरीज़ वहाँ पे दिखाई जाती हैं, जिनमें से जो नॉट स्टोरीज़ 12 पिक्चर्स, दिस इज़ द प्रिंटिंग एरर, 12 पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिखाई जाती हैं और उन 12 पिक्चर्स पे आपको स्टोरी लिखनी है। और स्टोरी सेम होगी, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम। अब देखिए यहाँ पे जो ये 12 पिक्चर होती हैं, इनमें से 11 पिक्चर तो होती हैं बिल्कुल ठीक, और जो 12th पिक्चर होती है वो होती है ब्लैंक। उस ब्लैंक पिक्चर पे आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड या कोई ऐसी स्टोरी लिखनी है जो मीनिंगफुल स्टोरी हो। उसके बाद आता है WAT। WAT होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। मीन्स इसमें आपको टोटल 60 वर्ड्स स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं और हर वर्ड के लिए 15 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। इन 15 सेकंड में आपको वर्ड को देखना है और उस पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस वहाँ पे लिखना है। तो ये जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, इसमें हर 15 सेकंड में एक नया वर्ड आता है इंग्लिश में और उस पे आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना होता है। जैसे ही 15 सेकंड पूरे होते हैं फिर से दूसरा वर्ड आता है और फिर 15 सेकंड पूरे होने के बाद फिर तीसरा वर्ड आता है। ऐसे ही कंटिन्यूस 60 वर्ड्स आते हैं। सो आपको 60 यहाँ पे सेंटेंस लिखने हैं उन वर्ड्स के। तो टोटल टाइम इसके लिए अगर देखा जाए तो 15 मिनट्स आपको अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद बात करें थर्ड टेस्ट की, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का थर्ड टेस्ट होता है SRT, जिसको बोलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें SRT में आपको सिचुएशंस दी जाती हैं और जो सिचुएशन होती है उसकी एक बुकलेट होती है, उसमें 60 सिचुएशन होती हैं, जिसके लिए आपको अगर बात करूं 30 सेकंड पर सिचुएशन के लिए दी जाती हैं। उस 30 सेकंड में आपको सिचुएशन पढ़ने भी है और जो ब्लैंक वहाँ पे होता है स्पेस, उसमें आपको उसका वहाँ पे आंसर आपको लिखना है, जो भी आंसर आप लिखना चाहते हो वहाँ पे, जो भी आपका ओपिनियन होगा। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट 4 की, दैट इज़ SDT, मीन्स सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इट इज़ ऑफ 15 मिनट्स। इन दिस टेस्ट द एग्जामिनर आस्क यू 3 to 4 क्वेश्चंस, और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं लाइक व्हाट यू थिंक अबाउट यू, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर कलीग्स थिंक अबाउट यू एंड व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। इस टाइप के 4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और आपको अपना ओपिनियन उसमें लिखना होता है।
जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो ये 4 टेस्ट लिए जाते हैं डे 2 में, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है दूसरे दिन। इसी दिन कुछ बंदों को इंटरव्यू के लिए भी बुला लिया जाता है। सम कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब इस टेस्ट को कंप्लीट होने के बाद फिर बात करते हैं डे 3 की। तीसरा दिन होता है GTO D1 का, मीन्स GTO का डे 1। GTO 2 दिन चलता है, तो GTO का पहला दिन होता है डे 3। इसमें देखिए जो GTO की अगर हम बात करें, देयर आर 9 टेस्ट्स इन GTO टेस्ट सीरीज इन SSB इंटरव्यू। SSB इंटरव्यू में जो GTO होता है उसमें 9 टेस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं, और उनमें से जो 6 हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो डे 1 के हैं, मीन्स GTO के डे 1 के। वैसे बात करें तो डे 3 के हैं। इसमें पहला है ग्रुप डिस्कशन। इसमें जो ग्रुप डिस्कशन होता है, 2 तरह से ग्रुप डिस्कशन होता है। पहला ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसमें आपको टॉपिक दिए जाते हैं, एंड यू हैव टू ऑप्ट वन सिलेक्टेड टॉपिक अमंग योर ग्रुप। मीन्स आपको अपने ग्रुप में से एक एग्रीमेंट करके एक टॉपिक को चूज़ करना होता है जिस पे आप डिस्कशन करेंगे। जो सेकंड GD होता है, इसी में 2 GD होते हैं। सेकंड GD में आपको एक जो GTO होगा, वो GTO आपको एक टॉपिक देगा और आपको उसी पे डिस्कशन करना है। तो देखिए 2 यहाँ पे GD होते हैं। पहले में आपको जो टॉपिक है वो चूज़ करना है ग्रुप में, और दूसरे में GTO खुद टॉपिक देगा, उसमें आपके पास चॉइस नहीं होती। दूसरा जो होता है वो है GPE, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ये इसमें एक मैप होता है और उस मैप पे आपको एक प्लानिंग बताई जाती है। उस प्लानिंग के हिसाब से आपको अपना जो है प्लानिंग उसमें बतानी है। थर्ड टेस्ट होता है इसका PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। फोर्थ है HGT, हाफ ग्रुप टास्क। फिफ्थ इसका है GOR, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। एंड सिक्स्थ इज़ द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। ये जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं और हर किसी के डिफरेंट मार्क्स होते हैं। इसकी डिटेल जो वीडियो है मैं आगे डालूंगा, उसको आप देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको प्रोसीजर एक तरह से बता रहा हूँ कि 5 दिन होता क्या है। बात करते हैं डे 4 की। तो देखिए डे 4 होता है GTO डे 2, GTO का दूसरा दिन और SSB का चौथा दिन। देखिए 3 टेस्ट यहाँ पे फिर लिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, पहला है कमांड टास्क, 7th नंबर का GTO टास्क। उसके बाद लेक्चरेट एंड फाइनल ग्रुप टास्क। जो लेक्चरेट होता है इसमें आपको एक स्लिप दी जाती है जिसमें 3 से 4 टॉपिक वहाँ पे लिखे होते हैं, एंड यू हैव टू सिलेक्ट 1 टॉपिक ऑन विच यू वांट टू गिव ए लेक्चरेट इन फ्रंट ऑफ सम कैंडिडेट्स एंड GTO। सो इसके लिए जैसे ही आप टॉपिक अपना सिलेक्ट करोगे, आपको 3 मिनट्स यहाँ पे 3 to 5 मिनट्स आपको दिए जाते हैं उस टॉपिक के बारे में सोचने के लिए। आफ्टर दैट आपको 3 मिनट तक उस टॉपिक के बारे में एक्सटेम्पोर लेक्चर वहाँ पे देना होता है, और लास्ट में होता है फाइनल ग्रुप टास्क। तो ये जो है ये है GTO, जो GTO का दूसरा दिन, और यहाँ पे डे 4 SSB का। बात कर लेते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। तो देखिए पर्सनल इंटरव्यू राउंड जो है इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन एनी डे बिटवीन 2nd to the 4th डे। तो देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट से लेके डे 2 से लेके और डे 4 तक कभी भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। साइमल्टेनियसली पर्सनल इंटरव्यू चलते रहते हैं। किसी का डे 2 में आ जाता है, किसी का डे 3 में आ जाता है, किसी का डे 4 में आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इन पर्सनल इंटरव्यू PIQ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको बोलते हैं हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरी। ये एक फॉर्म आपको दिया जाता है जिसमें आपको डिटेल्स भरनी होती है अपनी। मैं इस PIQ का फॉर्मेट आपको यहाँ पे बताऊँगा और भरना भी बताऊँगा उसमें कैसे उसको आपको करेक्ट भरना है। इसमें देखो 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात है कि PIQ भरते समय एक तो ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, मेन चीज़ है ओवर राइटिंग। दूसरा है कि वहाँ पे जब भी आप उसको भरो तो नीट एंड क्लीन उसको भरना चाहिए आपको।
और जो भी डिटेल्स आप भरो वो डिटेल्स जेन्युइन होनी चाहिए, सो दैट आपकी पर्सनैलिटी को वो ईज़िली असेस कर सकें। और जितना ईज़िली असेस वो आपकी पर्सनैलिटी को करेंगे उतना ही चांसेस आपके बढ़ जाते हैं मेरिट में आने के और रिकमेंड होने के। तो पीआई की फॉर्म आर मैच्ड विद योर पर्सनैलिटी, सो दे नीड टू बी करेक्ट। अभी बात कर लेते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, यही है इन पर्सनल इंटरव्यू पीआई क्यू फॉर्म आर मैच्ड विद योर पर्सनैलिटी। अब देखिए आ जाता है डे 5। इतने टेस्ट्स के बाद लास्ट में जो 5th डे होता है वो होता है कॉन्फ्रेंस डे, हम बोल सकते हैं। होता क्या है, जो भी आपको डे 1 से डे 4 तक जितने आपके टेस्ट हुए उन सारे टेस्ट्स का तीनों जो बोर्ड मेंबर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट उसके बाद जीटीओ एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो अपना अपना रिजल्ट यहाँ पे कंपाइल करते हैं। रिजल्ट आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ द रिजल्ट वहाँ पे रिजल्ट का अनाउंस होता है। तो मैं आपको पहले कॉन्फ्रेंस डे के बारे में बता दूँ। देखिए कॉन्फ्रेंस डे 5th डे होता है एसएसबी का, और यहाँ पे एट द कॉन्फ्रेंस ऑल योर एसेसर्स कौन है आपके, जीटीओ है, साइकोलॉजिस्ट है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, अलॉन्ग विद अदर बोर्ड मेंबर्स ऑफ द एसएसबी। अदर बोर्ड मेंबर्स में आपका बोर्ड का प्रेसिडेंट आते हैं और बोर्ड के डेप्यूटी प्रेसिडेंट आपके आते हैं, या हम वाइस प्रेसिडेंट बोलें। तो नॉर्मली जो कॉन्फ्रेंस होती है लास्ट 4 राउंड 2 to 5 मिनट्स। जनरली ऐसा देखा जाता है 2 से 5 मिनट में हर कैंडिडेट्स की जो कॉन्फ्रेंस है 1 by 1 उनको बुलाया जाता है, वहाँ पे उनकी कॉन्फ्रेंस ली जाती है। लेकिन बट इफ़ द बोर्ड इज़ इंडिसिसिव एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू द कैंडिडेट देन इट मे लास्ट अप टू 20 to 30 मिनट्स। होता क्या है, कोई कैंडिडेट्स ऐसा हो जिसकी पर्सनैलिटी मैच ना हो रही हो, तो वहाँ पे वो उसको 10 से 15 मिनट और कभी 20 मिनट तक क्वेश्चन आस्क करते हैं, सो दैट वो उस कैंडिडेट्स की जो पर्सनैलिटी है उसको अच्छे से असेस कर सकें, और वहाँ पे फिर 15 से 20 मिनट वो लेते हैं, क्वेश्चन रेज करते हैं। उसके बाद कॉन्फ्रेंस के बाद फिर फाइनल रिज़ल्ट वहाँ पे बनाया जाता है, और फाइनल रिज़ल्ट बनाने के बाद कॉन्फ्रेंस होने के बाद वहाँ पे आपका रिज़ल्ट का डिक्लेरेशन कर दिया जाता है, जैसे कि लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट। वहीं पे कॉन्फ्रेंस के बाद एक हॉल में आपको बैठा दिया जाता है, और वहाँ पे फिर आपका रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, यू आर इमीडिएटली गिवन द रिज़ल्ट ऑन द कॉन्फ्रेंस डे दैट यू आर रिकमेंडेड और नॉट। वहीं पे आपको बता दिया जाता है आप रिकमेंडेड हैं या नहीं हैं। आफ्टर रिकमेंडेशन जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हो जाते हैं देयर इज़ ए मेडिकल टेस्ट, उनका मेडिकल टेस्ट वहाँ पे होता है। उनको 2 और 3 दिन के लिए वहाँ पे रोका जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। इफ़ यू आर डिक्लेयर मेडिकली फिट ऑल्सो देन आफ्टर 2 to 3 month there is merit list prepared, and if you come in the given vacancies you will get joining letter to join the academy। देखिए यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होने के बाद अगर आप मेडिकली फ़िट हैं तो 2 से 3 महीने ये लेते हैं। उसके बाद आपको फिर कहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है और आपको एकेडमी ज्वाइन करने के लिए बुला लिया जाता है। और एकेडमी ज्वाइन करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग यू विल बी गिवन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, जिसको हम बोल सकते हैं ल्यूटिनेंट। तो ये बहुत ही मीन्स क्लास 1 की जॉब है। और जैसे सिविल सर्विसेज होती हैं डिफेंस में, इनको डिफेंस सर्विसेज बोला जाता है। और ये जो भी डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। तो मैं आप सभी कैंडिडेट्स से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करें, पूरे एसएसबी प्रोसीजर को एक बार जानें कि वहाँ पे होता क्या है। जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम एसएसबी दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट चांस इज़ योर लकी चांस, और आप पूरा 100% प्रिपरेशन करके ही एसएसबी में जाएं। किसी के बहकावे में ऐसे ना आएँ कि ऐसे ही हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। आपको 100% प्रिपरेशन करके जाना है, सो दैट आप
फर्स्ट चांस में ही रिकमेंड हो जाएं और मेरिट में आएँ और पहले ही चांस में आप लेफ्टिनेंट बने। सभी कैंडिडेट्स को मेरी शुभकामनाएं। अच्छे से आप मेहनत करें, एसएसबी की तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।